हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जो मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की टेस्ट सीरीज शुरू की गई उसके जो है पार्ट टेस्ट 23 को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें हम क्वेश्चन देखते हैं 25। इसमें आज आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएँ जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग आंसर नहीं करते, ये तो भाई गलत बात है ना। आंसर जरूर करें कि भाई कमेंट करके राइट आंसर क्या है जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा मैक्सिमम समय 30 सेकेंड का। तो शुरू करेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर और इसके लिए समय स्टार्ट। तो फटाफट जवाब करेंगे भाई। राइट आंसर यहाँ पे 10 सेकेंड का टाइमर चल रहा है भाई, ये तो गड़बड़ है। 30 सेकेंड आपको चाह रहा था। अब जो है आपका टाइमर यहाँ पे जो है 10 सेकंड हो चुके थे। अब 10 सेकंड मतलब 20 सेकंड और आपको दिए गए। आधा घंटा आपका समय है, सॉरी यहाँ पे आधा घंटा नहीं, आधा मिनट आपका 30 सेकंड का समय आपको दिया गया है, ठीक है। तो फटाफट जवाब करेंगे 30 सेकंड में आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 का 10% प्लस 10 का 10% बराबर है 10% ऑफ 20। द 10% इज इक्वल टू, देखिए 20% आप यहाँ पे जो है 20 का 10% निकालो, उसके बाद उसका 10% निकाल के जोड़ करके यहाँ पे जो आपको दे रखा है उसके किसके इक्वल में आपका है। तो पहले आपको निकालना है 20 का 10%। तो 20 का 10% ऐसे करेंगे प्लस आपका 10/100 आप लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसको काटें अगर, तो ये आपका क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है। मतलब 20 का जो है 10% कितना हो गया 2 हो गया। अब इधर आपको इसको आगे बढ़ाओ बाई, यहाँ पे 100 है, इसको आपने डिवाइड किया तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया। 10 का यहाँ पे मल्टीपल कर कितना हो जाएगा 20 प्लस का 1 और बाई में 10, तो कितना होगा 21 बाई में 10। और इसको जो आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.1 आपका आ जाएगा। मतलब आपके 2 के एक्सप्रॉक्स में लगभग आना चाहिए आंसर जो भी रहेगा। तो 2 के आसपास में आपका कौन सा आंसर आ सकता है, फटाफट जवाब करें। देखिए आपका 10 का 20% अगर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे कि आपने अगर 20 का उठाया तो इसका 10% आप करेंगे तो कितना होगा 100, यहाँ पे होगा 10 और ये आपका 20, यहाँ पे 100 यहाँ पे 2 हुआ। ये तो आपका इसके नियरेस्ट में हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपका पहला वाला सही हो सकता है। अगर 10 का आप 20% लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 200 का आप अगर 10% लेंगे तो भी ज़्यादा। मतलब हम एक को जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका इसके जो है नियरेस्ट में 2.1 आपका आ रहा था, इसके जो है नियरेस्ट में आपका दे रखा है, ठीक है। अगर आप 200 देता तो आपका उसको दिखा जाता कि वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, उसने 20 दे रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप 200 का देखेंगे 2%, तो 200 का 2% कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 200 का 10% देखेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, और इसके लिए भी आपका समय स्टार्ट है, फटाफट जवाब करें। तो फटाफट जवाब करें क्वेश्चन को। फार्मूला आपका वही लगेगा पुराना वाला, थीटा इक्वल टू 11/2 एम, और माइनस यहाँ पे माइनस प्लस आपका दोनों रहता है। माइनस मैक्सिमम टाइम ले जाता है, लेकिन माइनस माइनस दो, और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टाइम रहेगा फर्स्ट टाइम। अब इसको देखिए करना कैसे, जैसे कि आपका थीटा है, थीटा उसने दे रखा है तो यहाँ पे 30 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 11/2 को ऐसे रहने दो। मिनट उसने नहीं दे रखा है, एम हमारा मिनट को डिनोट करेगा। हम लेंगे माइनस साइन को हमेशा। फर्स्ट टाइम क्या है, इसमें जो 4 है वो आपका क्या है फर्स्ट टाइम है। स्टार्ट द टाइम व्हेन द एंगल बिटवीन द नीडल्स 30 डिग्री बिटवीन 4 and 5 4 o'clock। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो दे रखा है 4 दे रखा है, और इसमें आपको मल्टीपल कर देना है 30 का, तो 30 का आपने मल्टीपल कर दिया, ओके। अब इस 2 का मल्टीपल यहाँ पे भी होगा, 2 का देखिए 2 का मल्टीपल यहाँ पे भी होगा, और 2 का मल्टीपल यहाँ पे भी होगा। तो अब इसको जब मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 4 12 120 हो जाएगा। और 120 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हम डायरेक्टली लिखेंगे देखिए ये 11 एम आपका हो गया। यहाँ पे आपका 12 दूनी 24 240, और ये दूसरी साइड ये 30 आपका था तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 60, और इस 240 को उठा के इधर भेज देंगे, 240 इधर हो गया, और ये 11 एम हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अभी 240 आपका ये क्या हो गया 300 हो गया, 11 एम हो गया। तो एम बराबर आपका क्या हो जाएगा 300/11। अब 300 को आपको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। यहाँ पे 300 में अब जब भाग देंगे भाई
11 से तो क्या बच जाएगा, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, ठीक है 8 बचा, यहाँ पे 0, 11 27 77, तो यहाँ पे 27 आपका दिख रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं भाई, देख लीजिएगा एक बार। देखो भाई अब यहाँ पे आप जो लेके आ रहे हैं 27 आ रहा है, 27 जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है 27 आपका मिनट में जो ऑप्शन कोई नहीं दे रहा है, तो आपका है कहाँ पे। तो हम देखिए अब यहाँ पे दूसरा तरीका जो होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पे जहाँ पे माइनस किए थे वहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आपका कभी प्लस में अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है तुरंत, और माइनस में जब नहीं आएगा तो आपको तुरंत करना है प्लस, क्योंकि दो प्रकार के आपके आंसर आएंगे मैक्सिमम। तो हमने जहाँ पे माइनस लिया था वहाँ पे क्या लेंगे, आप प्लस को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको क्या दे रखा था, 4 दे रखा था, और यहाँ पे कितना था 30 था, ठीक है। तो ये आपका 11, अब एक 60 हम लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए आपका चरनी 12, 12 दूनी 24 हुआ प्लस में, और इधर आपका दूसरी साइड क्या होगा 60 हो गया। ये 240 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 180 बचेगा। 180 को माइनस हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो 180 को ले लेंगे तो 11 एम होगा। तो यम बराबर आपका क्या हो गया, 180 बटाकर 11, तो 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11, ठीक है 11 कम 11 आया भाई। और उसके बाद जो आपका क्या आ रहा है, तो बचेगा कितना, देखिए 180 है और इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 एक से बार जाएगा तो 11 हुआ। यहाँ पे बचा कितना 7, और आपका 11 छका 66, यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 सही देखिए अब यहाँ पे 66 हो गया 4, यहाँ पे बचा 4/11, देखिए 16 सही 4/11, यानी आपका ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका दिख रहा है। वो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिख रहा है, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। 4:16 सही 11 मिनट पे क्या होगा, 30 डिग्री का कोण आपका बनेगा। जो दूसरा समय दे रहा था वो भी आपका बनेगा, लेकिन वो जो है आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है, थीटा इक्वल टू 11/2 प्लस माइनस, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये आपका फार्मूला दे रखा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसको करने की कोशिश करें फटाफट, और आपका समय शुरू हो चुका है। तो भाई फटाफट इसका जवाब करें। क्वेश्चन दे रखा है भाई 2 3 11 38 और 102 एंड 229 एंड 443। इसमें गलत पद की आपको पहचान करना है। देखिए आपका 2 3 दे रखा है, 11 दे रखा है, 38 दे रखा है, 102 दे रखा है, और 229 और 443 दे रखा है, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई आपका क्या होगा, गलत होगा, तो उसी चीज़ को हमें क्या करना है, पहचानना है। तो अब देखिए आपको करना क्या है भाई, उसको पहचानने के लिए आपको करना क्या चाहिए, पहले इनके बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का जो डिफरेंस 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 8 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है 27 का दिख रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ मिल गई, क्यों, क्योंकि एक जो है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब यहाँ पे क्या है 27 है, तो मतलब यहाँ पे क्यूब करके जोड़ा गया है। तो भैया यहाँ पे जो जोड़ा जाएगा किसका जोड़ा जाएगा, 4 का क्यूब जोड़ा जाएगा, मतलब 64 जोड़ा गया, जो कि एकदम सही है। यहाँ पे आपका 5 का क्यूब जोड़ा जाना चाहिए, जो कि कितना होना चाहिए 125, मतलब 102 में 125 जोड़ो भाई, कितना 5 2 7, और यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 227 होना, जबकि दे रखा क्या 229 दे रखा है। अब 227 में अगर आप देखें आगे तो 6 का आपका 216 जोड़ दो, 7 6 13, और यहाँ पे 3 1 4 1, मतलब भाई आपका अगला जो है आपका क्या है वो सही दे रखा है, मतलब यहाँ पे गलत क्या है 229 गलत है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका जब हम 5 का क्यूब जोड़ेंगे तो हमारा 227 आना चाहिए, जबकि उसने दे रखा 229। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट जवाब कर देंगे, राइट आंसर इसका क्या है। तो भाई इसका क्या बनाएं, फटाफट बताएं भाई, फटाफट जवाब करें। तो यहाँ पे बनाया क्या गया भाई, उस चीज़ को देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है 1 7 29 इनके बीच की गैपिंग आ रही है, ठीक है, ये तो ये हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए इस चीज़ को पकड़िए, 2 3 10 39 और 172 और 885, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए आपका अगर 2 का गुणा 1 में करो और प्लस आप 1 का स्क्वायर जोड़ दो तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का 1 कम 2 और यहाँ पे 3 होगा, ठीक।
अब इसमें जो आप क्या करो कि इसमें गुणा कर दो 2 का गुणा करो और 2 का स्क्वायर जोड़ दो, मतलब 3 दूनी 6 हुआ, प्लस आपका 4 जोड़ा हमने, क्या हो गया 10 हो गया। वैसे यहाँ पे आपका 3 का गुणा कर देना है और 3 का स्क्वायर जोड़ देना है, मतलब 30 हुआ और प्लस आपका 39 हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा 4 का और प्लस आपका 4 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा और प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है भाई, गुणा 6 का करना है और प्लस आपका 6 का स्क्वायर जोड़ देना है। तो 885 लिख लो भाई, और गुणे इसको कर दो 6 6 पंजे 30 और 8 छः का 48, 48 3 51, 8 छः का 48 48, और यहाँ पे जो है आपका क्या होगा 5 होगा, 48 5 आपका कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कितना जोड़ना है, 36 जोड़ना है। 36 आप जोड़ेंगे जैसे तो आपका क्या हो जाएगा 46 हो गया। तो 53 46 आपका दिख रहा है भाई, क्या 8 छः 48 और यहाँ पे 8 छः 48 था भाई, 6 पंजे 30 51 है। यहाँ पे 53 46 ऑप्शन में दिख रहा है भाई, यस आपका बी ऑप्शन दिख रहा है, 53 46 बी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिएगा। बाकी यहाँ पे 53 46 का राइट आंसर है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं उसी नंबर को हम क्या करें, जोड़ भी रहे हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट का जॉब करें फटाफट के, राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है, और समय आपका स्टार्ट हो चुका है। तो भाई इसमें कह रहा है निम्न श्रृंखला में गलत पद की पहचान करें, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इसमें गलत पद आपको पहचानना, देखिए क्वेश्चन दे क्या रखा है आपका, 2 दे रखा है, 9 दे रखा है, 28 65 और 126 216 344। इसमें जो गलत पद देखिए, अब 2 दे रखा है आपका, तो ये क्या है भाई, 2 क्या है कि 1 का क्यूब करके 1 जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है कि 2 यहाँ पे 2 की सॉरी यहाँ पे 1 का क्यूब किया गया, अब यहाँ पे 2 का क्यूब किया गया प्लस 1 किया गया, तो मतलब 8 1 9 हो गया। ठीक, 2 का क्यूब किया गया। आगे है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 प्लस का 1 जोड़ दिया 28। ऐसे अगला आपका है कि भाई 4 का क्यूब किया भाई 64 हुआ, प्लस 1 कर दिया 65 हुआ। ऐसे ही 5 का क्यूब 25, 125 उसमें 1 जोड़ दिया 26 हो गया। अब देखिए 216 यहाँ पे क्या है कि 6 का तो क्यूब है, लेकिन आपका होना क्या चाहिए 216 प्लस 1 होना चाहिए, जहाँ पे 217 रहना चाहिए वहाँ पे दे क्या रखा है 216 दे रखा है, मतलब इसमें गलत पद क्या है 216 गलत पद है। ठीक है, नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब करें भाई, राइट आंसर क्या है यहाँ पे 6 का। देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपका 4 6 14 51 220 और 1125 और 6 7 8 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए कैसे करना है कि आपका जैसे कि दे रखा है 4 और 6, तो इनके बीच में कैसे रिलेशन क्या बन रहा है। जैसे कि हमने 4 का गुणा किया, हमने 4 का गुणा किया एक बार, और इसमें जो हमने 1 का स्क्वायर जोड़ा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 5, ऐसा होना चाहिए। हम ऐसा मतलब कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, मतलब 6 यहाँ पे गलत दिखा रहा है। आगे अगर ये सीरीज फॉलो होगी तो हम इसको जो है अप्लाई कर लेंगे। अब 5 का गुणा अगर हम 2 में करें 5 दूनी 10 होगा, और हम 2 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 10 प्लस 4 14 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 14 आ गया आपका। अब 14 को आपको क्या करना है 14 गुणे 3 प्लस आपका 3 का स्क्वायर यानी 14 3 42 प्लस आपका 9, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 51। मतलब आपका यहाँ पे गलत कौन है 6 यहाँ पे गलत है, मतलब सीरीज में आपका 5 यहाँ पे रहना चाहिए, 6 आपका यहाँ पे गलत है, यानी बी ऑप्शन आपका सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट जवाब कर दें भाई, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है। इसके लिए आपको फार्मूला जो है क्या होता है भाई, डिफरेंस का पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो फटाफट इसका जवाब कर दें भाई। एक क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आगे भी है आपके, आगे फार्मूला में काम करेगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 5,000 रुपये का जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो भाई 5,000 रुपये है, पी आपका प्रिंसिपल क्या होगा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है, 5 जो आपको 2 बार लिखना है क्योंकि 5 का उसने जो स्क्वायर दे रखा है। 100 आपको 2 बार लिख लेना है, 5 से काटा 20, 5 से काटा 20, 0 से 1 0, 1 0 इधर हो गया, बच्चा कितना भाई यहाँ पे आपका 50 और नीचे आपका कितना 4 हो गया। अब 4 से अगर आप काटे तो कितना जाएगा 12 चौक 48 और 2 आपका जाएगा तो यानी आपका 12.5 आ जाएगा, यानी 12.50 आएगा आपका। ठीक है, 50 को आपको किससे 4 से डिवाइड करना है तो आपका कितना हो जाएगा 4 आपका 12 चौक 48 तो सीधे सीधे हो गया आपका, बचा कितना 2 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन पे ही अगर आप रखेंगे तो आपका आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस उसने दे रखा है, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे डिफरेंस रखो, ये आर स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर इसी पे जस्ट आपको रखना है और आंसर आपका आराम से आ जाएगा भाई। तो निकालने की कोशिश करें फटाफट। क्वेश्चन जो दे रखा है, अब देखिए डिफरेंस उसने दे रखा है 3। ठीक है, कह रहा है किसी राशि का 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर कितना है 3 रुपये है, तो 3 रुपये डिफरेंस हो गया। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 है और बाकी जो है आपका 100 का तो स्क्वायर आपको 2 बार तो करना ही करना है। तो यहाँ पे 4 से इसने काटा 25, 4 से इसको काटा 25, 25 25 कितना हो जाएगा 625, तो आपका ये कितना हो गया 625 और 625 का गुणा 3 कर देना है तो कितना जब 25 3 75 और 6 3 18, 1875 होगा आपका। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 625 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 6 3 18 और 25 3 75 यानी 1875 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट फटाक से इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, इसके लिए आपका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 100, एक्स स्क्वायर आपका क्या है, यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखा है वो आपका एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, जो आपका परसेंटेज है वही आपका एक्स स्क्वायर है, वही आपका एक्स है, मतलब जो आपका परसेंटेज दे रखा है जो आपका आर है यानी एक्स जो है वो आपका जो परसेंटेज दे रखा है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4% जो यहाँ पे आपका एक्स है उस चीज़ को एक्स की जगह पर रखें। तो 4 आपका है तो 4 को क्या करेंगे 4 का स्क्वायर बटा 100 तो आपका कितना होगा 16 और बटे 100, 16 को जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.16% आ जाएगा। ये परसेंटेज में ही निकल के आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। यानी आपका अगर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा प्रतिशत में यानी परसेंटेज में वो कितना होगा 0.16% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और फटाक से इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन मैंने सिमिलर एक जैसे काफ़ी क्वेश्चन लिए ताकि आपका जो अभ्यास हो सके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो है आप एक टाइप के एक ही क्वेश्चन कराते हैं तो इस वजह से कुछ टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते मुश्किल से, तो उनका क्वेश्चन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट कम पाते हैं तो मैंने इसका जो है ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया। इसीलिए कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, जस्ट उसी पे आपका बेस्ट पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही आपका एक क्वेश्चन भी है। तो डिफरेंस जो दे रखा है 2.56 दे रखा है, प्रिंसिपल आपका पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 100 नीचे लिख देना है 2 बार। ठीक है, आप 4 से अगर काटो तो 4 दूनी 8 और आपका ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 4 दूनी 8 और ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 आपका 25 जब मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। या तो आप जो है इसको ना काट के या तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसको थोड़ा से और शार्ट करके कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इस चीज़ को अगर हम रिमूव करें यहाँ पे थोड़ा से ऐसे रहने दें तो आप इसको देखिए और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 2.56 था और यहाँ पे p इंटू 64 हम सीधे कर लेते हैं। ठीक है, और इस 100 जो आपके नीचे दूध दे रखे हैं इनका जो 100 का मल्टीपल हम यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर एक 100 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा और p अपॉन 64 और 100 को हम नीचे रखते हैं। 4 से इसको अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौक 64 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 से आप इसको काट दो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और बचेगा आपका कितना भाई 5 4 9 और 16 25 80 होता है और उसके बाद 96 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 16 और 16 25 80 और 16 दूनी 32 और 32 में आप जब 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे
32 में आप जोड़ दोगे 4 हो जाएगा, यानी 400 रुपये आपका यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, 400 का आपका जो 8% के हिसाब से 2.56 जो है इसका डिफरेंस हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसको लगा के मतलब 625 करेंगे, इसका मल्टीपल यहाँ पे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं भाई। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका राइट आंसर क्या है उसका जवाब करें आप। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको 2 वर्ष में करा है तो आपका जो पी यहाँ पे जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है उसको जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 1352 आपका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है राशि जो है क्या है उसको निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो अब आपका यहाँ पे जो है फार्मूला जो CI बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे। तो आपका जो फार्मूले की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे P रखते हैं, उसके बाद 1 + R/100 रखते हैं और ऊपर जो आप यहाँ पे पावर लगा देते हैं, T आप लगाते हैं, मतलब जितना आपका टाइम रहता है। तो आपका P कितना दे रखा है, P का आपका कुछ पता नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसने दे रखा है 1352 दे रखा है। P आपका जो है यहाँ पे हम ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे, P हमें नहीं पता है। ठीक, आपका जो परसेंटेज है कितना हो जाएगा 1/4/100 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगर आगे आप 1352 को ऐसे रहने दो, P को जस्ट वैसे रहने दो, 4 से इसको काटोगे 25 हो गया, ये आपका 26 और ये आपका 25, ये स्क्वायर लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही आप स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर जो है क्या हो जाएगा 676, नीचे आपका 625। ठीक है, अब इस 676 से अगर इसको आप काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार डिवाइड होगा। 676 से अगर आप इसको काटोगे तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 676 से आप इसको डायरेक्टली काटोगे, मतलब आप 676 दूर दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली यहाँ से काटोगे तो 2 बार जाएगा। तो मतलब आप क्या बचा, P इंटू जो 1/625 आपके पास बच गया। अब ये 625 है उसको मल्टीपल कहाँ हो जाएगा, इस 2 में हो जाएगा, यानी P बराबर आपका क्या हो जाएगा 625 × 2, यानी 6 दूनी 12 और 1250 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1250 यानी भाई आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, C ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ध्यान रखिएगा, C ऑप्शन 1250। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है और फटाफट इसका जवाब करेंगे भाई आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भाई आपका दे रखा है कितने वर्ष में 5000 का 6% साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन जो है 6200 रुपये होगा। तो 6200 रुपये की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो आपका एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 6200 में अगर आप लेस कर दो 5000 तो कितना बचेगा, मतलब जो आपका ब्याज मिला वो कितना मिला 1200 रुपये मिला। अब ब्याज आपका 1200 रुपये होगा कब, किस राशि पर आपका जो है कितने समय में हो पाएगा, उस चीज़ को हम आराम से अब निकाल सकते हैं। देखिए P × R × T और बाई में 100 और आपका जो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आ गया है 1200 रुपये आ गया है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, एकदम आराम से हो जाएगा। P भाई हमें क्या है, P जो है उसने दे रखा है 5000 और R की बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने क्या दे रखा है 6% दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%। टाइम उसने पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 100 इधर हो गया, ये आपका 1200 हो गया, यहाँ पे 5000 रहेगा। ठीक है, 1200 हो गया। ये 2 जीरो से हमने 2 जीरो इसको काट दिया और 1 जीरो से इधर हमने काट दिया। अब 6 से इसको काटा, 6 दूनी 12, यानी आपका ये कितना 20 आपका बचा हुआ है। 20 है, अब इसको आप अगर यहाँ पे काटो तो 5 होगा 20 हो जाएगा। तो मतलब आपके पास बचा क्या, T = 4 आपका हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मतलब कितने समय लग जाएंगे, 4 साल लग जाएगा भाई, 4 साल। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका जवाब करिए राइट आंसर इसका क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपका जैसे कि 100 और यहाँ पे जो है -x और 100 आप +x का यहाँ पे जो है y कर लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा ऊपर जो है y लिखो, यहाँ पे y और यहाँ पे x कर दो, और गुणे जो आपका पैसा दे रखा है, अमाउंट जो दे रखा है, अमाउंट की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए 100 माइनस वाई, आपका जो यहाँ पे लॉस जो हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। जो लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक, और जो बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है 100 प्लस आप कर दो उसको 25, और मल्टीपल आपका किसके कर देना 375 का। 375 का हमने मल्टीपल कर दिया। अब देखिए आपका ऊपर क्या बचा 80, नीचे आपका क्या होगा 125, गुड़िया आपका क्या होगा 375। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इससे अगर आप इसको काटोगे तो कितने हो जाएगा, देखिए 125 और यहाँ पे 100 3 हो गया, और 25 3 75 मतलब 3 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 8 3 24, 240 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब 240 में यहाँ पे अगर हम बेचें तो 20% में क्या होगी, हानि हो जाएगी। सही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 240 हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर इसका क्या है, वही भाई यस इक्वल टू डी अपॉन टी वाला फार्मूला इसमें लगेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे फार्मूला इसमें लगेगा, ध्यान रखिएगा। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का यहाँ पे फार्मूला चलेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, समय आपका स्पीड जो दे रखा है कितना दे रखा है 45 दे रखा है। क्वेश्चन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे 45 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। ठीक, अब यहाँ पे 45 जो स्पीड दे रखा है और आपका जो समय दे रखा है उसको हम लिखेंगे। समय कितना दे रखा है 10 सेकंड। देखिए समय 10 सेकंड दे रखा है, तो हम इसको जो आपका स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर में दे, उसको हम क्या करेंगे मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मीटर में उसको अगर हमें चेंज करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं भाई 5/18 से हम गुणा करेंगे। तो 5/18 से गुणा करें, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, और 2 से इसको काट दो, ये 5 आपका हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। तो ये आपका 25 और ये आपका 5, तो डी बराबर कितना होगा 125 मीटर। मतलब डी बराबर होगा कितना होगा 125 मीटर। रेलगाड़ी जो कितनी लंबी 125 मीटर लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट और फटाक से इसका जवाब करेंगे भाई। राइट आंसर क्या है, ट्रेन के भी मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि क्वेश्चन इसके शायद मैंने कम कराए थे, इस वजह से ट्रेन के भी क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। तो इस पर भी जस्ट आपका प्रीवियस टाइप से ही लगेगा, बस आपको ध्यान रखना है जो समय है उसको समय की जगह पे रखेंगे और कुछ भी नहीं करना है। दो समय है तो दोनों समय को एक साथ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है एक दिशा में अगर जा रही है तो उनको जो लेस करना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको जो ऐड करना है। तो यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए इसमें जो आपका जब कुछ भी ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, मतलब इसने नहीं बताया कि विपरीत में जा रही है या आपका जो है एक ही दिशा में जा रही है, तो आपको लेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेस करेंगे, जैसे स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है 150 दे रखा है, और जो टाइमिंग है 2 टाइमिंग दे रहा है, एक 7 और एक 1, हम दोनों को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 150 और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए आपका ये जो है मीटर पर सेकंड में होगा, क्योंकि ये मीटर में आपका डिस्टेंस जो मीटर में दे रखा है और समय जो सेकंड में दे रखा है, लेकिन हमें ऑप्शन जो दे रहा है वो किलोमीटर पर घंटे में, तो हमें किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे। तो 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15 यानी 30 होगा, 30 तिया 90 यानी 90 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगा, यानी 90 किमी पर आवर आपका यहाँ पे टाइमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट और फटाक से इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब करें। तो इस बार देखिए आपका स्पीड यहाँ पे दे रखा है, पिछली बार जो आपका क्या था कि उसने डिस्टेंस दे रखा था, इस बार स्पीड दे रहा है। पिछले क्वेश्चन की जैसा एक क्वेश्चन भी आपका है, पिछले क्वेश्चन की जैसा एक क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखिए स्पीड इस बार इसने दे रखा है 54। ठीक, डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है वो भी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछेगी, दूसरा जो आपका क्या है टाइमिंग इसने दे रखा है, तो 6 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 54 और ये आपका 4 का मल्टीपल होगा। अब देखिए आपका यहाँ पे 54 जो है क्या है कि किलोमीटर पर आवर में, जबकि सेकेंड आपका यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 54 को जो है हम बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे 5/18 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, तो चढ़ते हैं 12, 12 पंजे 60, यानी 60 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट और फटाक से इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या है,
तो यहाँ पे आपका देखिए मैन फर्स्ट इंटू डेज फर्स्ट और मैन टू, यहाँ पे आपका डे टू निकल के आ जाएगा। ऐसे आपको इसको करना है, ठीक है। तो फटाफट इसको बताएं भाई कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो अब देखिए यमोन आपका जो इधर का मैन आपके पहले जो है कितने हैं 5 है, और जो काम पहला कितना 10 है। दूसरा जो आपका पूछा है आदमी कितना देर का 2 दे रखा है, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 दिन इसको लग जाएंगे करने में, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या है। इसके लिए आपको 2 तरीके भाई बता सकता हूँ कि 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं आराम से। 2 तरीके इसके लिए हैं, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मतलब टेक्निकल वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको जो आप इजी वाले एक लाइन में भी कर सकते हैं, और जो आपको पसंद होगा लॉन्ग टर्म उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा होगी उस प्रकार से आप करिएगा भाई। आपको कोई दबाव नहीं है कि आप जो है केवल मेरे तरीके से करें, आपको अगर और कोई तरीका तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा है संध्या के अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्त अंकों का औसत 55 है, उसके अंग्रेजी और विज्ञान के प्राप्त अंकों का औसत 65 है। संध्या के इतिहास और विज्ञान के प्राप्त अंकों में कितना अंतर है। तो अंतर आपसे पूछा जा रहा है, डिफरेंट आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी संध्यास मार्क ऑब्टेन्ड इन दी हिस्ट्री एंड दी साइंस। तो अब देखिए संध्या का अंग्रेजी और इतिहास की बात कर रहे थे 55 दे रखा है, ठीक है। तो इसका 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा 110। एक क्या है भाई, ये आपका है हिस्ट्री और जियोग्राफी है, यहाँ पे सॉरी हिस्ट्री और इंग्लिश का है, यानी एच और ई आपका है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है 65, ये भी आपका किस में इंग्लिश और साइंस में, इंग्लिश प्लस आपका साइंस है, हमने यस लिख दिया इसके लिए। अब ये क्या है, इसका भी हम 2 का मल्टीपल करेंगे। 65 आपका क्या 7 दूनी 20 और ये आपका 30 हो गया। हम दोनों को क्या करेंगे लेस कर देंगे। पहला इक्वेशन इसको अगर बना ले, इसको हम दूसरी इक्वेशन बना ले। तो यहाँ पे अगर हम लेस करेंगे तो अगर ई से ई हमारा कट जाएगा, हम यहाँ पे लेस का साइन लगा देते हैं, तो ये आपका 20 हो गया। और यहाँ पे जो आपका क्या बचेगा एच माइनस आपका यस हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री माइनस आपका साइंस हो जाएगा। इतिहास और विज्ञान में अंतर जो आपका क्या आ रहा है 20 आ रहा है। एक दूसरा तरीका जो आपका सेकंड में लेकर आएगा, दूसरा तरीका क्या है कि आपको करना क्या है कि 2 इंटू आपका करना है 65 और यहाँ पे आपका 55, तो इन दोनों का जो आपका अंतर आएगा कितना आ जाएगा 10, तो मल्टीपल किया 20। ये आपका दूसरा तरीका है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऊपर वाले को भी लगा सकते हैं, दूसरे वाले को भी लगाएंगे, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट आप देखिए और इसका भी जवाब करें फटाफट कि राइट आंसर इसका क्या है। अब यहाँ पे अंकों को पलटने वाली बात चल रही भाई, इसको जो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, मैं तो वही आपको तरीका बताऊंगा ताकि आप जो उसी से करें। इस प्रकार क्वेश्चन का आपका यही एक ही तरीका होता है जो कि आप 1 सेकंड में करेंगे। 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा ले लिया आपने। क्वेश्चन है 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर अंतर देगा यानी डिफरेंस देगा, अगर 63 दे रखा मतलब कुछ भी दे, मतलब अगर वो आपका यहाँ पे डिफरेंस बोला तो आपका क्या होगा, वो 9 का जो हमेशा मल्टीपल देगा यानी 9 का गुणज ही हमेशा देगा। 63 उसने दे रखा है, 63 को आप डिवाइड कर दो 9 से, जो आ गया आपका वही आपका आंसर यानी 7 यहाँ पे उसका आपका डिफरेंस हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा जैसे कि उसने अगर डिफरेंस कहा होता 81 है, तो ये क्या है 9 का मल्टीपल है, आपका यहाँ पे 9 हो गया राइट आंसर। जब भी वो डिफरेंस कहेगा तो आपका 9 का जो है मल्टीपल देगा यानी 9 का गुणज वो देगा, यानी 9 के पहाड़े में वो आएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे से डिवाइड कर देना। बाकी कहानी आप जो है आप बेसिक तरीके से भैया जो है x प्लस वाई आपका 10x मान के प्लस वाई ऐसे करके आप लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी वो इच्छा है आप ऐसे करो, फिर जो है आप आगे लिखो 10y, अब इनका दोनों को माइनस यहाँ पे साइन लगाओ, उसके बाद x लिखो यहाँ पे, उसके बाद फिर आप जो है 63 लिखो, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपका जाएगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो इससे लगाएं या किससे लगाएं। मैंने भाई जो मुझे तरीका था मैंने उसको बता देगा, आप इस तरीके से लगाओ आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कुछ भी रहेगा, अंतर है आपका 9 से अगर मल्टीपल है तो उसको तुरंत डिवाइड कर दो, बात खत्म। जो डिवाइड में आ गया वही आंसर है। नेक्स्ट है इसको भी आप देखिए, जब योग रहेगा देखिए आपका जब अंतर रहेगा तो हमेशा उसको 9 से डिवाइड करना है यानी उसको 9 से भाग देना है। लेकिन जब योग रहेगा यानी सम ऑफ रहेगा तो उसको कोशिश करना है 11 से डिवाइड करने की। दोनों चीज़ें, अंतर जब रहेगा तो 9 से, जब आपका योग रहेगा यानी सम रहेगा तो उसको 11 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए तो समय हमने दिया नहीं था, समय अब आपको दे दिया गया। फटाफट इसको जवाब कर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अंतर रहेगा तो 9 से डिवाइड करिए, और यहाँ पे अगर योग है तो उसको 11 से डिवाइड करिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अब तो अब तक आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन है भाई, यदि दो अंकों की संख्या और उसके पलटने से बनी संख्या का योग 99 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना, सीधे 99 लिखना है और इसको 11 से डिवाइड कर देना, आंसर आपका आ गया 9। बस यही आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई। आप बाकी जो है आपको जैसे तरीका अभी बताया कि 10x प्लस वाई प्लस आपका 10y प्लस आप y बराबर 99, ऐसे करके आप लगाओ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसका जवाब कर रहा हूँ फटाफट भाई। इसके लिए भी मेरे पास तरीका है। तो इसके लिए आपका 11x माइनस का जो है आपका y और पाई में आपका 2, बस यही आपका आंसर है। यहाँ पे जो x है वो आपका जो 13 दे रखा है, यानी जो पहला नंबर है। y जो है क्या है आपका 27 है, बस ऐसे ही इसको निकाल दो भाई। ये है इसका तरीका, ये आपका इसका फार्मूला है। तो फटाफट इसी पे निकाल दो भाई। ये फार्मूला आपको अभी तक नहीं मिला होगा कहीं भी, मुझे जहाँ तक ये उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला अभी तक नहीं मिला होगा। तो भाई मिला अगर नहीं था तो लाइक एक बार कर दीजिए, इसको कर दीजिए शेयर, ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच जाए। देखिए अब 11 है और 13 है, माइनस आपका 27 और बाई में आपका 2। तो 11 और 13 यहाँ पे 13 धाम 130, और 130 में आप जब 11 एक बार और आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 143, 143 में 27, बाई में आपका 2। बात करेंगे आगे की। अब 143 में से जब आप 27 को लेस करेंगे तो आपका क्या होगा भाई, 27 आपने अगर इधर लेस किया तो आपके पास क्या बच जाएगा, फटाफट बताइए भाई। देखिए 143 दे रखा है, तो उसमें से जब आप 27 को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 116 आएगा, बटा के दो 116, और इसको जो आपने काट दिया तो क्या बच गया आपके पास 58 बच गया, यानी 58 बच गया, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका गया। तो ये सब क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हैं आपके समय को बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। आराम से इनको क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट देखिए, और समय इसका आपका स्टार्ट हो चुका, फटाफट जॉब करें। और इसके लिए भी ट्रिक है भाई, बहुत बढ़िया वाली ट्रिक है अपने पास, तगड़ी वाला ट्रिक इसके लिए भी है। इसको कर दीजिए शेयर भाई, मैक्सिमम लोग पास पहुँचे। फटाफट लाइक तो सभी लोग करिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। आज मैंने जो है ट्रिक कोशिश की है लाने के लिए आपको, और आप लोग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप ट्रिक पे उसको आराम से कर सकते हैं साल में, है ना। तो क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे से को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए। तो भाई 15 पर्सन है, अटेंड पार्टी कर रहे हैं, तो सभी जो ईच अदर शेक हैंड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, शेक हैंड करें या गिफ्ट करें या प्लेयर रहें, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको हुआ क्या, अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। अब आपको करना क्या है 15, और यहाँ पे जो है इसके बाद क्या करेंगे, एन -1 होता है, 15 माइनस का 1 हो गया, मतलब एन -1, बस आपका आंसर यही आपका इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 15 हुआ, गुड़े आपका 14 हुआ। अब आपका कितना हो जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर जो है 225, तो 225 में से अगर आप 14 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 225 इसका स्क्वायर हो गया, और इसमें से आप 14 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 15 हम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए एक अगर आप यहाँ पे लेस करो, देखिए अब इसको जो है इस प्रकार से नहीं करो, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखिए 15 चौका 60, 15 एक कम 15, और 15 6 21 हो गया, 210 हो गया। तो ये चीज़ तो वहाँ पे कहा जा रहा था 210 होगा भाई, 15 चौक 60 और 15 एक कम 15, और 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो 21 आपका हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 210 आंसर आपका दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको सिंपल है भाई, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस कर लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 225 से लेस करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाता है, 201 आ जाता, तो मिस्टेक हो रही थी। लेकिन जो हमें एक का ध्यान देना कि यहाँ पे एक जो है लेस पहले ही कर लिया था, तो 100 जो यहाँ पे जो है 11 था, तो वो चीज़ आपको लेस करने में वहाँ पे लेस कर लेना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला था इसका, n-1। नेक्स्ट, और इसका भी जॉब कर दें फटाफट। राइट आंसर क्या है, इसके लिए भाई फार्मूला एक ठो बना के हमने रखा है, इसके लिए भी फार्मूला लेकर आए हैं, और फटाफट इसका जवाब करें, कोशिश करें कि फटाक से इसका राइट आंसर क्या है बता दें।
तो समय आपका धीरे धीरे समाप्त हुआ। क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 8 व्यक्तियों का आगमन एक साथ हुआ, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जैसे कि मतलब क्रिकेटर होते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए जैसे कि 11 क्रिकेटर हैं या 10 बाराती हैं, ऐसे मतलब वो कहे, या मतलब एक जो है मंत्रिमंडल, इस प्रकार कुछ भी बोले, मतलब यहाँ पे जो है हाथ मिलाने की बात कर रहा है। तो कितनी बार कुल हाथ मिलाए गए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट जैसे पिछला लगाया n-1, बस इसको बाई 2 कर देना, मतलब बटा 2 कर देना। तो यहाँ पे n आपका कितना है, 8 है, इधर आपका -1 और बाई 2, तो यहाँ पे 8 गुणे 7 बटा 2, तो 8 सते 56 बटा के 2। 56 को आप अगर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली इसको काटो, 2 चौक 8 कर दो और 7 चौक 28 भी आप कर सकते हो। ठीक, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, और फटाक से इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर क्या है, भाई देखिए 30वां जो है, सॉरी यहाँ पे 23वां यानी 23rd वीडियो है। इससे पहले कि आपने अगर वीडियोस नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिए, क्योंकि सभी वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस आपने अगर नहीं देखा तो उनको जाके जरूर देखें, ताकि आपके सभी वीडियोस जो हैं कंप्लीट हो सकें, कोई भी टाइप के क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 संख्याओं का योग दे रखा है। 2 संख्या हम भाई x और y मान लेते हैं, इनका जो है योग कितना 22 हो गया। कह रहा है कि भाई इनके वर्गों का योग जो है कितना है, 404 है। वो नहीं रहेगा, 404 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 404 हो गया। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला एक बनाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब हम क्या करेंगे, 2xy को जस्ट वैसे ही रहने, सेम रहने, मतलब जहाँ पे हो उसको वहीं पे रहने देते हैं। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम दूसरी तरफ उठा के भेज रहे हैं, मतलब इस चीज़ को उठा के हम इधर कर दे रहे हैं, मतलब पक्षांतर कर दे रहे हैं, मतलब दूसरी साइड भेज रहे हैं। तो इसको जब दूसरी साइड भेजेंगे हम इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में, पहले वाला तो ब्रैकेट में हमारा है ही, दूसरे को भी हम कर लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आराम से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर आपका दे रखा है 22, तो 22 लिखो, 22 का स्क्वायर बना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ऑलरेडी उसने दे रखा है 404। अब 22 का अगर आप स्क्वायर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 486। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 400 कितना हो जाएगा भाई, 486 होगा भाई, सॉरी 22 चौक 484 होता है। ठीक है, 484 होता है, 486 नहीं 484 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको अगर लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। इसको जब आप लेस करोगे तो कितना होगा, 4 से 4 कटा और यहाँ पे 0 आपका है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये 80 किसके बराबर आएगा, 2xy के बराबर आएगा। तो xy के बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 80 बटा आपका 2, मतलब क्या है 40 आपका। यहाँ पे 40 आपका आंसर राइट है। देखिए 484 लिखा, ध्यान रखिएगा 484, 22 का स्क्वायर जो है 484 होता है, 486 नहीं 484, तो 40 यहाँ पे राइट आंसर है। तो यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ए आंसर इसका सही है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते, कुछ भी जैसी इच्छा आपकी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब कर देखिए राइट आंसर इसका क्या है। सम संख्याओं की बात कर रहा है भाई, क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो क्रमागत सम संख्याएं क्या है, फटाफट बना लीजिए उसको और जवाब कर दीजिए राइट आंसर क्या है। फटाफट जवाब करें भाई, फास्ट। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है, सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे जो है सम देव कंजुगेटिव इवन नंबर्स का जो है 48 दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा। देखिए क्रमागत सम संख्या की बात करें, हम पहली जो क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, पहले तो हम x मानेंगे ही, दूसरी को मान लेते हैं x+2, मतलब पहले हमने x माना, दूसरी जो x+2 माना, तीसरी को हम x+4, क्योंकि उसने जो इवन बोला है, सम बोला है। ठीक है, तो ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी, ये हमारी तीसरी। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे भी, क्योंकि तीनों को सम बोला है। योग जो कितना है 48 है। तो यहाँ पे देखिए 3x आपके दे रखा है, 1 2 और 3, तो ये 3x हो गया, 4 2 यानी 2 और 4 6 हो गया, ये आपका 48 है। तो 3x बराबर क्या हो गया, ये 42 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर देखिए 3 से काटेंगे तो 14, यानी x बराबर आपका क्या हो गया, 14 3 42 यानी 14 आपका हो गया। अब आपका जो दे रखा है, पूछा है भाई सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी जो लास्ट वाली आपका दिख रहा है x+4 वही तो होगा। तो x प्लस जो 4 है उसमें आप 14 रखो, प्लस का आपका 4 रखो, 14 4 18, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है।
तो भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और आज आपको ट्रिक भी देखने को मिली। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसको कर दीजिए शेयर, मैक्सिमम लोग पास दीजिए, पहुँच जाए। पीडीएफ इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य नहीं, ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन गेम विद आशीष सर। थैंक यू।